नमस्ते दोस्तों एंड ऑल डिवाइन सोल, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी एडवांस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आज हम अपने एडवांस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लास्ट डे में पहुंच चुके हैं। तो फाइनली आज हमारा 11 डे है और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको सीक्रेट बताने जा रही हूँ किसी भी चीज़ को हील करने का। ग्रैटिट्यूड से आप अपने रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हो, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में अपने मैनिफेस्टेशन को कैसे लिखोगे। तो मेरे पास कल एक प्यारी सी छोटी सी सक्सेस स्टोरी आई है जो मैं कम्युनिटी में लगाना भूल गई हूँ अभी, लेकिन मैं बहुत जल्दी लगा दूंगी। कमेंट मैंने पढ़ लिया था, उन्होंने अपनी ब्यूटी स्किन को मैनिफेस्ट किया है। और कैसे मैनिफेस्ट किया है ध्यान से समझिएगा। उन्होंने 10 डेज, जो मैं 11 डेज का आपको चैलेंज दिया था ना ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करने का, जो प्रैक्टिस में था वो कर रही थी। और उसके बाद में उनको ना अपनी स्किन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना था और भी ज़्यादा इन्हेंस करना था। तो अपनी स्किन को लेकर, ब्यूटी स्किन से जुड़कर उन्होंने पॉजिटिव अफर्मेशन लिखी, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में कैसे लिख सकते हो। उन्होंने वो लिखना स्टार्ट किया, थैंक यू बोलती रही, साथ ही साथ वाटर में वो अफर्मेशन डाल के लेती रही। मिरर टेक्निक के साथ, जो मिरर मैजिक मैंने आपको बताया है, उसमें भी वो करती रही। और फाइनली उनको रिजल्ट ये आया कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने ये कमेंट पढ़ा है और ये मैजिक हुआ है ग्रैटिट्यूड से। तो आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अगर और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हो, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ग्रैटिट्यूड से बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप ना किसी भी खराब चीज़ को कैसे हील कर सकते हो ग्रैटिट्यूड के चलते। ग्रैटिट्यूड से आप अपनी किसी भी चीज़ को कैसे हील करोगे, आज का वीडियो इसके ऊपर है। और आज का डे हमारा लास्ट डे है। अगर आप मेरे को पहली बार सुन रहे हो, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो आप इस प्रैक्टिस को पिक कर सकते हैं। आज प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर डे 1 से लेकर डे 11 तक आप चेक करेंगे, आपको सारे डेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी रिलेशनशिप हीलिंग सीरीज़ लेकर आइए। देखिए, ये जो सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, ग्रैटिट्यूड वाली, पर्सनली ये आपकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए था। मैं इसके बाद बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों बाद, आपके लिए ब्यूटीफुल सी रिलेशनशिप हीलिंग लेकर आ रही हूँ। साथ में सेल्फ लव हीलिंग भी होगी वो। और ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, आपके लिए मेरी तरफ से एक और प्यारा सा गिफ्ट होगा ये, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। सेल्फ लव प्लस रिलेशनशिप हीलिंग होगी। किसी भी रिश्ते को आप हील कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ अपने पर्सन के साथ ही इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले उसमें सेल्फ लव इंक्लूड किया जाएगा एंड देन उसके बाद में रिलेशनशिप पर हम आएंगे धीरे धीरे। तो आज की प्रैक्टिस में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ आज की प्रैक्टिस में हमको क्या करना है। आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल की। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यूनिवर्स से अगर इस तरीके से मांगोगे ना, तो आपकी लाइफ में ना सब कुछ मैजिकली मैनिफेस्ट होगा। 100 बार थैंक यू बोलकर देखो आपकी लाइफ कैसे बदलती है। देखो, थैंक यू का चमत्कार आप खुद देख चुके हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप थैंक यू बोलिए, आप ग्रैटिट्यूड हो जाइए। आपको ये बात पता है कि ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मैजिकल चीज़ है। जब आप इसे करते हैं, उसी टाइम से यूनिवर्स आपके लिए, आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। तो आज आपको क्या करना है, आज से सही 11 डेज तक आप इस प्रैक्टिस को 21 डेज तक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आज लास्ट डे है, तो मैं नहीं कहूँगी इसको 11 डेज तक लेकर जाइए। मैं आपको पूरे 21 डेज का टास्क देती हूँ इस सीरीज़, इस आज के वाली डेज के अकॉर्डिंग। तो आपको मैं टास्क दे रही हूँ 21 डेज़ का। अगर आप चाहते हो किसी भी ख़राब चीज़ को हील करना, तो 21 डेज़ का टास्क लेकर आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा एंड देन उसके बाद भी देखिएगा 21 दिन बाद आपकी वो ख़राब चीज़ कैसे धीरे धीरे हील होने लग गई है।
आपको डायरी और एक पेन की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को भी ले सकते हैं, जैसा कि आप जिसमें फॉलो कर रहे हैं। आपको ये चीज़ पूरे दिन में कभी भी आप इसको कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। आपको अगर टाइम है इवनिंग के टाइम पर या नाइट के टाइम पर या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर, तब आप इसको कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको किस एरिया पर काम करना है। अगर आपका रिलेशनशिप एरिया बहुत ख़राब है, आपके पर्सन के साथ रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जैसे कि इन लॉज के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, या फिर खुद के पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं है रिश्ता, या किसी फ्रेंड के साथ अच्छा नहीं है रिश्ता, या कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत टाइम से जिसके रिश्ते में नेगेटिविटी आ गई है, वो ठीक करना चाहते हैं आप उस रिश्ते को, या फिर आपके खुद के पर्सन के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। आप चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, हर दिन आपकी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है रिलेशनशिप में, आपकी लड़ाइयाँ, आपके झगड़े, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती जा रही है, चीज़ें बार बार ख़राब हो रही हैं, आप बहुत परेशान हो गए हैं। साथ ही साथ दूसरे एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है, मनी के एरिया में, आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता चल रहा है, आपको जैसे कि कहते हैं बरकत नहीं हो रही है, पैसा आप कमा रहे हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ की बरकत नहीं है। साथ ही साथ हेल्थ के मामले में आपकी कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई हेल्थ इशू है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ है। तो देखो, मैंने तीनों एरियाज़ यहाँ पर लिए हैं जो मेजर, यही सबसे ज़्यादा इसी के चलते कमेंट्स आते हैं, रिलेशनशिप, मनी एंड हेल्थ। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप तीनों में आपकी सिचुएशन ख़राब है तो आप तीनों को पिक कर सकते हैं। अगर किसी एक परिस्थिति में, किसी एक एरिया में आपकी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, तो मैं कहूँगी पहले उस एरिया को पिक कीजिए जिस पर सबसे ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। अगर वो हील हो गया तो उसकी हीलिंग एनर्जी दूसरे वाले एरिया में ऑटोमेटिक ही चली जाएगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं करवाने वाली कि आप सामने वाले को जाकर बोलिए कि भाई तू ऐसा नहीं कर, या सामने वाले को हील करना, नहीं, अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ सेल्फ पर ही काम है, अपने उस चीज़ को लेकर हमें यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, यानी आपको उस चीज़ के लेकर धन्यवाद कहना है, थैंक यू कहना है उस चीज़ को लेकर। कैसे करेंगे? आपने अपना ग्रैटिट्यूड फॉलो कर लिया, अच्छी चीज़ें लिख ली, आपके पास क्या है वो भी लिख लिया। आप डेली, मान लो आप 5 से 7 अफर्मेशन आप डेली लिखते हो अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में। उसी के दैन नीचे आपको वो एरिया लेना है जिस चीज़ में आप काम करना चाहते हैं। मैं रिलेशनशिप को लेती हूँ, आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपको ये लिखना है, या अफर्मेशन आपको ये लिखनी है, थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू यूनिवर्स, मेरा और मेरे पर्सन का रिश्ता दिन पे दिन अच्छा होता जा रहा है, हमारे बीच बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, हमारा रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। ये आपकी पहली अफर्मेशन होगी जो सबके लिए सेम होगी, ठीक है। सेकेंडली, आपको उस इंसान के अंदर की 3 क्वालिटी लिखनी है। 3 क्वालिटी, अगर 3 क्वालिटी नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट एक क्वालिटी आपको डेली लिखनी है। डेली आपको 21 डेज तक लिखनी है। कैसे लिखोगे? थैंक यू भगवान जी, मेरे इस इंसान के अंदर, जेन्युइनली जिसके अंदर, उस इंसान के अंदर ये क्वालिटी है। देखो, हर इंसान के अंदर क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ सबके अंदर होती है, कमियां खामियां सबके अंदर होती हैं, तो आपको उनकी खूबियों को देखना है। जैसे मान लीजिए आपके जो पर्सन है वो बहुत अच्छे लॉयल इंसान है, बेशक वो आपसे लड़ते झगड़ते हैं लेकिन लॉयल्टी उनके अंदर अच्छी है, तो आप वो लिख सकते हैं। मान लीजिए उनके अंदर ना एक अच्छी सी क्वालिटी है कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सन है, एक ऐसे इंसान है, बहुत ईमानदार इंसान है, तो वो आप लिखेंगे। डेली एक क्वालिटी, रिश्ता किसी के साथ भी ठीक करना है, पर्सन के साथ, फ्रेंड के साथ, जो मर्जी है, अफर्मेशन यही लगने वाली है, बस आपका नाम चेंज हो जाएगा और पर्सन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद में तीसरी अफर्मेशन जो होगी, पहली वाली अफर्मेशन जो मैंने आपको बताई सबके लिए, सेकेंडली उनकी क्वालिटी के लिए, और थर्ड अफर्मेशन होगी कि थैंक यू यूनिवर्स,
मैं रिश्तों के मामले में बहुत खुशनसीब हूँ। मेरा हर एक रिश्ता बहुत खूबसूरत है। मेरे पर्सन के साथ मेरा रिश्ता दिन पर दिन बेस्ट होता जा रहा है। बस उसके बाद में आपको नीचे 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। अगर मनी एरिया में प्रॉब्लम है तो मनी को पिक करेंगे। थैंक यू भगवान जी, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं पैसे से कुछ भी खरीद सकती हूँ। पैसा बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सबसे पहली अफर्मेशन आपकी यही होगी। सेकेंडली, पैसे की क्वालिटी आपको लिखनी है। थैंक यू भगवान जी, जो भी पैसा मैं कमाती हूँ या कमाता हूँ, उस पैसे से मेरे घर में अन्न धन और ये सारी चीज़ें आती हैं। थैंक यू। सेकंड वाली अफर्मेशन आपने क्वालिटी लिख दी। थर्ड वाली अफर्मेशन, थैंक यू भगवान जी, मैं पैसे की चुंबक बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। वो दिन पे दिन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। हेल्थ के मामले में, थैंक यू भगवान जी, मेरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं दिन पे दिन हेल्दी होती जा रही हूँ या हेल्दी होता जा रहा हूँ। सेकेंडली, आपकी बॉडी में जो परफेक्ट चीज़ें हैं उनको डेली आपको लिखना है। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास एकदम परफेक्ट और एकदम फिट एंड फाइन हेल्दी वाली आईज हैं। थर्ड में, आपको जो चीज़ अच्छी हेल्दी करनी है उसको पॉजिटिव वे में आपको लिखना है। मान लीजिए आपकी बॉडी में, पेट में आपकी प्रॉब्लम है, तो थैंक यू भगवान जी, मेरा पेट एकदम हेल्दी है और मैं दिन पे दिन हेल्दी फील करती जा रही हूँ। इस तरीके से आपके तीनों एरियाज कवर हो गए। हर एक एरिया की 3-3 अफर्मेशन है और ये आपको पूरे 21 डेज तक लिखना है। और इन अफर्मेशन के लिए ना, जब आप ये लिख लो ना, कम से कम बता रही हूँ मैं आपको 21 टाइम थैंक यू की चैंटिंग करनी है। देखो, मैं आपको टास्क दे रही हूँ कि आपको हर दिन कम से कम 100 बार थैंक यू चैंटिंग करनी है। थैंक यू चैंटिंग, मान लीजिए सुबह आपने 50 बार कर ली, शाम को आपने 50 बार कर ली। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको बिना किसी इंटेंशन से, बिना किसी सेट लगाए, बिना किसी रीज़न से थैंक यू की चैंटिंग करनी है। धन्यवाद बोलना है हर दिन 100 बार। जब आप ये करेंगे, आपकी लाइफ बदलेगी। यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें देगा जो आप चाहते हो। साथ ही साथ भगवान आपके फेवर में काम करेंगे। तो ये करके देखिए, बहुत ही मैजिकल प्रोसेस है। आज हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन इस सीरीज़ पर बने रहने के लिए और इसको इतना पसंद करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।